अध्याय 3 रहस्य और प्रेम का गहराना। जंगल की गहराई अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और रेगिस्तान की रेत की लहरें शुरू हो चुकी थीं। दिन का सूरज अपनी पूरी गर्मी के साथ धरती पर बरस रहा था। हवा में तपिश थी, मगर वाणी को इस तपिश की परवाह न थी। उसका ध्यान केवल उस युवक पर था जिसके साथ वह अब तक यात्रा कर रही थी, युवराज। घोड़ा तेज धूप में थककर रुक जाता है। युवराज घोड़े से उतरकर उसे पानी पिलाता और वाणी के लिए छाया ढूंढता। वह कठोर चेहरा लिए था, लेकिन उसकी हर हरकत वन्नी को यह जताती कि उसके भीतर कहीं गहरी संवेदनाएं छिपी हैं। आप हमेशा मेरी चिंता क्यों करते हैं? वाणी ने अचानक पूछा। युवराज ने उसकी ओर देखा। क्योंकि आप अकेली हैं, और इस संसार में अकेली स्त्रियों के लिए रास्ते आसान नहीं होते। वाणी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। और अगर मैं कहूं कि अब मैं अकेली नहीं हूं, क्योंकि आप साथ हैं। युवराज चुप रह गया। उसकी आंखों में वह नर्मता आ गई जो वह अक्सर छिपा लिया करता था। संध्या ढलते ही दोनों ने रेत के बीच डेरा डाला। दूर तक फैली चांदनी में रेत चांदी जैसी चमक रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। वाणी ने अपने घूंघट से आधा चेहरा ढक लिया और आसमान की ओर देखने लगी। कभी कभी लगता है ये तारे भी मेरी तरह कैद हैं, आकाश से बंधे हुए, कहीं और जा ही नहीं सकते। युवराज ने कहा, लेकिन वे रोशनी तो बांटते हैं, कैद में रहकर भी दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। वाणी ने उसकी ओर देखा। तो क्या मुझे भी अपनी कैद स्वीकार कर लेनी चाहिए? युवराज ने गहरी सांस ली। कैद किस्मत की हो तो शायद स्वीकार करना ही समझदारी है। और अगर कैद इंसानों की जिद से हो? वाणी ने चुनौती भरे स्वर में पूछा। युवराज ने उसकी आंखों में झांका। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि वह इस लड़की के सामने कमजोर हो रहा है। रात गहराती जा रही थी। वाणी थक कर सो गई, लेकिन युवराज सो नहीं सका। वह आग के सामने बैठा सोच रहा था। यह वही राजकुमारी है जिसे सम्राट चाहता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे उसके पास पहुंचाऊं। लेकिन मेरा दिल, यह क्यों बार बार कह रहा है कि मैं इसे अपने पास रख लूं? वह सम्राट का सबसे वफादार साथी था। बचपन से लेकर अब तक उसने उसकी सेवा की थी, उसके लिए खून बहाया था, उसके लिए जानें ली थीं। लेकिन पहली बार उसका मन उसके आदेशों से विद्रोह करना चाहता था। अगले दिन यात्रा जारी रही। अब वाणी खुलकर बातें करती। वह अपने बचपन की शरारतें सुनाती, अपनी इच्छाएं बताती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि महल से बाहर निकलकर इतनी आजादी महसूस होगी। यहाँ कोई रोकटोक नहीं, न पिता, न दासिया, न नियम। बस हवा है और रास्ता है। फिर उसने संकोच से पूछा, और आपने कभी किसी से प्रेम किया है? युवराज कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, प्रेम? वह मेरे जीवन में जगह ही कहाँ बना पाया। मेरा जीवन तलवार और वफादारी के बीच बंट गया। मेरे पास दिल की सुनने का समय नहीं था। वाणी ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। तो शायद अब समय है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द युवराज के दिल को चीर गया। शाम ढलते समय जब दोनों एक कुएं के पास रुके, तो वाणी ने पानी निकालते हुए उसकी ओर देखा। आप जानते हैं, जब मैं आपके पास होती हूं तो मुझे डर नहीं लगता। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर आपके साथ मैं सुरक्षित हूं। युवराज ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए।
अगर मैं कह दूं कि मैं भी यही महसूस करता हूं, तो मैं अपने सम्राट से गद्दारी करूंगा। अगर मैं चुप रहूं, तो अपने दिल से गद्दारी करूंगा। उस रात वह देर तक जागता रहा। वाणी पास ही सोई थी, लेकिन उसकी मासूम सांसें युवराज को बेचैन कर रही थीं। तीसरे दिन जब वे नदी किनारे पहुंचे, वाणी ने अचानक युवराज का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, मैं अब अकेली नहीं हूँ। मैं आपको चाहती हूँ। शायद यह प्रेम है। युवराज स्तब्ध रह गया। उसका दिल चीखकर कह रहा था कि वह भी उसे चाहता है। लेकिन उसकी जुबान पर केवल एक ही शब्द आया, वाणी। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसे वाणी समझ न सकी। उस क्षण दोनों की आंखों में आंसू थे, और उनके बीच ऐसा मौन था जिसमें हजारों अधूरे शब्द कैद थे। अब वाणी और युवराज का संबंध केवल यात्रा का साथ न था, बल्कि दिलों का बंधन बन चुका था। लेकिन युवराज के सीने में छिपा रहस्य कि वह जोधपुर का सेनापति और सम्राट का सबसे प्रिय मित्र है, अब और भारी हो चला था। वह जानता था कि जितना वाणी उसके करीब आएगी, उतना ही बड़ा तूफान आगे उठेगा।